पिंडी टेस्ट में कौमी टीम की एक बार फिर से मायूस कुन कारकर्दगी। दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में पूरी टीम 274 रन पर ढेर। मिडिल ऑर्डर एक बार फिर से फ्लॉप, कोई भी बैटर जमकर ना खेल सका। साइम अयूब 58, शान मसूद 57 और सलमान आगा 54 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम 31, मोहम्मद रिजवान 29, साउद शकील 16, खुरम शहजाद 12, अबरार अहमद 9 रन बनाकर आउट हो गए। ओपनर अब्दुल्ला शफीक बगैर रन बनाए पवेलियन लौट गए। बांग्लादेश की जानिब से मेहदी हसन मिर्जा ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। तस्कीन अहमद ने 3 जबकि शकीबुल हसन और नाहिद राना ने एक विकेट हासिल की है। बांग्लादेश ने दूसरे रोज खेल के इख्तिताम तक अपनी पहली इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 10 रन बना लिए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का बड़ा सियासी फैसला, आवाम को रिलीफ देने के लिए मुल्क की तमाम सियासी जमातों, हुकूमतों और इदारों को मिलकर फैसले करने की तजवीज़। मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकसई समेत दीगर सियासी रहनुमाओं से बातचीत जारी रखने का फैसला। ज़राए नून लीग पार्टी के मुशावरती इजलास के खिताब में कहा, नवाज शरीफ ने कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने और आवाम को रिलीफ तमाम सियासी और हुकूमती क़यादत और इदारों के मिल बैठकर फैसले करने की जरूरत है। विफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने अखराजात में कटौती और बचत से अवाम के रिलीफ के लिए वसाइल मुहैया करें। खसारों के शिकार इदारों से निजात के जरिए अवामी रिलीफ के लिए माली गुंजाइश पैदा करने की कोशिश जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब में अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ के इक़दाम पर पार्टी सदर को आगाह किया। पंजाब के अवाम को बिजली बिलों में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ की फराहमी पर नवाज शरीफ की मरीम नवाज को शाबाश कहा। चाहता हूं कि पाकिस्तान के हर शहरी को महंगाई से जल्द रिलीफ मिले और उनकी टीम शाबाश के मुस्तहिक है। इमरान खान साहब और उनका तर्ज सियासत, उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगे। 9 मई पाकिस्तान का 9 सितंबर पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ जिस किस्म की मुहिम चला रहा है, हमारे रियासती इदारों और फौज के खिलाफ मुहिम चला रहा है, उसके लिए कोई माफ़ी नहीं हो सकती। बानी पीटीआई के 9 मई पर मुआफी मांगने तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पीटीआई सरबरा एनआरओ लेने के लिए मिन्नतें तरले कर रहे हैं। पीटीआई को फसाद और मुल्क तबाह करने पर रियायत नहीं मिलेगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि उन्हें बेगुनाही साबित करने के लिए करप्शन की, लूटमार की रसीदें दिखाना होगी। एक अनाड़ी ने अपनी जिद में मुल्क को तबाह कर दिया। पीटीआई सरबरा जेल में 5 स्टार होटल की सहूलतें इंजॉय कर रहे हैं। बात हुई है, आज खबर भी लगी हुई है कि अचकजई के साथ मुज़ाकरात के सिलसिला जो है शुरू करने जा रही है। टीम का मेंबरशिप नहीं है। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात पीटीए के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी जी, आप हक में नहीं है। पीटीआई से मुज़ाकरात के हक में नहीं हूँ, मुज़ाकराती टीम का हिस्सा भी नहीं। ख्वाजा आसिफ का सहाफ़ी को सवाल पर जवाब। सहाफ़ी ने सवाल किया कि हनीफ अब्बासी ने अडयाला जेल में कोकेन सप्लाई का इल्जाम लगाया है, सच क्या है? ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हनीफ अब्बासी की बात उनसे पूछे, मुझे क्या पता। कराची पर समंदरी तूफान असना का खतरा टल गया। तूफान सिंध की साहली पट्टी से दूर होने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान कराची से 300 किलोमीटर दूर चला गया। तूफान गवादत से भी 300 किलोमीटर दूर है। तूफान मगरिब और जनूब मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। दूसरी जानिब लसबेला में पाबंदी के बावजूद खुले आसमान समंदर में शिकार के लिए जाने वालों की लॉन्च क्रैश हो गई। तमाम माहीगीर महफूज। चाइनीज मेट्रोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने सैटेलाइट का रुख पाकिस्तान की साहली पट्टी पर कर दिया। हर 1 मिनट बाद साइक्लोन की सैटेलाइट वीडियोस मौसूल होने लगी। चाइनीज मेट्रोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने सैटेलाइट का रुख महकमा मौसमियात पाकिस्तान की दरख्वास्त पर मोड़ा। मुल्क भर में मानसून की तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। कला सैफुल्ला में बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैली में बह जाने वाला अकरामुल्ला जामहाक नशेबी इलाके से रियाब आ गए। अली खेल, मीरजई और दीगर इलाकों में सैकड़ों मकान मुनहदम।
में 3 दिन से मुसलसल बारिश, नदी नालों में तुगयानी, गाज नदी के सैलाबी रैलों में सैकड़ों मकान बह गए। हैदराबाद में 5 रोज से वक्फे से बारिश, रेलवे कॉलोनी के सैकड़ों घर ज़ेरे आब आ गए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बारिशों से कच्ची बस्ती के मुतादिद मकान गिर गए। खालिकाबाद में भी 10 मकान लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गए। जेहलम के नोकरा गाँव में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन, मुतादिद अफराद को बचाकर महफूज मुंतकिल कर दिया। कुमराट में फंसे 200 सयाहों को भी रेस्क्यू कर लिया गया। बादशाह खान एयरपोर्ट पर मंकी पॉक्स के 5 मजीद मुश्तबा केसेस सामने आ गए। 5 मुश्तबा मरीजों को पुलिस सर्विस अस्पताल पेशावर में आइसोलेट कर दिया गया। सूबाई महकमे सेहत के मुताबिक तमाम मुश्तबा अफराद के नमूने टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक मंकी पॉक्स के 3 कन्फर्म केसेस सामने आए हैं। उधर कराची एयरपोर्ट पर खलीजी ममालिक से आने वाले मंकी पॉक्स का मुश्तबा मरीज अस्पताल मुंतकिल। महंगाई की सताई आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ मिलने का इम्कान, कीमतों में फी लीटर 3 रुपए तक कमी मुतवक्के, फैसला आज किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की फी लीटर कीमत 3 रुपए और हाई स्पीड डीजल में 2.5 रुपए कमी का इम्कान है। कैपेसिटी पेमेंट की मद में 10 साल में 26 IPPs को 1 खरब रुपए की अदायगियां। 2015 से अब तक गैस और फर्नेस ऑयल पर चलने वाले IPPs को अदायगियां की गई। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक ये IPPs पावर जनरेशन पॉलिसी के तहत कायम किए गए थे। गैस से चलने वाले पावर प्लांट्स को 10 साल में 536.30 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट की गई। 201 से 500 यूनिट तक बिजली सार्फिन को 14 रुपए फी यूनिट कमी का रिलीफ पहुंचना शुरू। सीनियर वजीर पंजाब ने अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ की तफसीलात जारी कर दी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला और इस्लामाबाद की 5 बिजली कंपनीज के 35,16,877 सार्फिन को रिलीफ दिया गया। वजीर आला पंजाब से स्पीकर पंजाब असेंबली के मलिक मोहम्मद अहमद खान की मरीम नवाज को बिजली बिलों में रिलीफ प्रोग्राम के इजरा पर मुबारकबाद कहा। सूबाई काबीना ने अवाम दोस्त प्रोग्राम की मंजूरी देकर तारीख साज इक़दाम किया। अवाम का पैसा माजी की रिवायात के बरक्स अब अवाम को रिलीफ पर ही खर्च हो रहा है। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और सूबाई असेंबली के उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून का बल्दियाती इंतखाबात रवां साल कराने पर इत्तेफाक, नया बल्दियाती निज़ाम लाने का भी फैसला। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। फजल रहमान और महमूद खान अचक सईद समेत दीगर सियासी रहनुमाओं से बातचीत जारी रखने का फैसला। ख्वाजा आसिफ ने PTI से मुज़ाकरात न करने का मशवरा दे दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग का मामला, दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास पीठ को गवर्नर हाउस लाहौर में तलब। गुज़श्ता इतवार के इजलास में होने वाली पेशरफ्त को आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटी की गुज़श्ता मुलाकात बेनतीजा रही थी। फारिग ने जिस जगह का इंतखाब किया वो कोहे सफेद के पास का इलाका था, जहाँ पे ऊंची बर्फ पोशीदा पहाड़ियाँ हैं। फारिग उस रास्ते से पाकिस्तान में वादी तीरा के अंदर दाखिल हुए। इस दौरान उनका फौज ने भरपूर मुकाबला किया, जिसमें अफवाज पाकिस्तान, फ्रंटियर कोर नॉर्थ और स्पेशल फोर्सेस के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। हमने इस ऑपरेशन में दुश्मनों को भारी पहुंचाया। अल्लाह ताला की मदद से, मुल्क कौम की दुआओं से और हमारे जवानों के जोश और जज्बे से हमें इस ऑपरेशन में फतह हासिल हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस फितनल खवारिज के खिलाफ मैदान अमल में जाफिशानी से बरसरे पैकार। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबियां मिली। हलाक दहशतगर्दों में ख्वारिज का हम सरखना अबूजर उर्फ सदाम भी शामिल। पाक आपको बताएं कि ग्राउंड कमांडर्स का ऑपरेशन के हवाले से कहना है कि हमारे जवानों ने फितनल खवारिज की दरअंदाजी का डट कर मुकाबला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस मासूम लोगों को कत्ल करने वालों का खात्मा करेगी। बलूचिस्तान को पुरअमन बनाने के लिए पुरअज़्म है।
वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास INGOs के रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्तों का जायजा मोहसिन नकवी ने मुतल्लिका INGOs के कागजात की जांच पड़ताल का हुक्म दे दिया। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी वजारत इक़्तिसादी उमूर, DG वजारत खारिजा और दीगर मुतल्लिका अफसरान की शिरकत। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के इंतखाबात 15 सितंबर को होंगे। ज़राए ने कहा कि तहरीक इंसाफ की क़यादत शेख वकास अकरम के नाम पर बसे पार्टी के कुछ अरकान आमिर डोगर, रियाज फतेहाना या ख्वाजा शराज को नामजद करने के ख्वाहां। जमीयत उलेमा इस्लाम के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला। ज़राए के मुताबिक JUI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में ज़िलाई सतह पर उमरा का इंतखाब मुकम्मल। मरकजी अमीर का इंतखाब 30 सितंबर से पहले कर लिया जाएगा। JUI के मरकजी अमीर के इंतखाबात पेशावर या लाहौर में होंगे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात तरमीम शुदा नए एक्ट के मुताबिक करवाने का फैसला। ज़राए ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद बल्दियाती तरमीमी एक्ट का गज़ट नोटिफिकेशन का मुंतज़िर है। यूनियन कौंसिल की वार्ड्स की तादाद नई कानून साजी से 6 से बढ़ाकर 9 कर दी गई। तरमीमी एक्ट के मुताबिक वार्ड्स की दोबारा हल्का बंदियाँ करना लाजमी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की बाकू में चेयरमैन मरकजी इलेक्शन कमीशन मुजाहिर मोहम्मद ओगलू से मुलाकात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बतौर इंतखाबी मुबस्सिर आज़रबाईजान की इंतखाबी तैयारियों की तारीफ की। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि पाकिस्तान आज़रबाईजान का दोस्त मुल्क है। पाकिस्तान ने हमेशा इलाकाई सालमियत के मामले पर आज़रबाईजान की हिमायत की। मूडीज ने 5 पाकिस्तानी बैंकों की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। अलाइड बैंक, हबीब बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, नेशनल बैंक और यूनाइटेड बैंक शामिल। बैंकों का आउटलुक CAA2 से बढ़ाकर CAA3 कर दिया गया। FPR के अगस्त में टैक्स वसूली में बड़ी कमी। अदादो शुमार के मुताबिक अगस्त 2024 में टैक्स वसूली 783 अरब रुपए रही, जो कि हदफ से 115 अरब रुपए कम है। दूसरी जानिब अगस्त 2023 के मुकाबले अगस्त 2024 में टैक्स वसूली में 17% का इजाफा हुआ। वज़ीर आला मुराद अली शाह से सिंध प्रीमियर क्रिकेट लीग के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला ने दिसंबर में हैदराबाद में प्रीमियर लीग कराने की तजवीज़ दे दी। सिंध में आइंदा साल नए स्टेडियम्स बनाने का भी फैसला। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का मामला। मुलाजिमीन का धरना 6ठे रोज भी जारी। मुलाजिमीन ने कहा कि जब तक हुकूमत अपना फैसला वापस नहीं लेती धरना जारी रखेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजिमीन ने हुकूमत को पीर के रोज तक की डेडलाइन दे रखी है। इस्लामाबाद के थाना बनीकाला के इलाके में खातून पर तशद्दुद वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। तशद्दुद कम सिन बच्चे को अदालती हुक्म पर वापस लेने की रंजिश पर किया गया। CPO रावलपिंडी ने वाक़े का नोटिस ले लिया। SP रावल से रिपोर्ट तलब। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पेशावर में मुनशियात फरोशों ने स्मगलिंग का नया तरीका ढूंढ लिया। पुलिस की खुफिया इतलाक पर कार्रवाई। वस्कुट और किताबों में छिपाई गई 25 किलो आइस बरामद। मुलजिम गिरफ्तार, तहकीकात जारी। मुल्क में पानी के ज़ेर ज़मीन ज़खायर में खतरनाक हद तक कमी। दस्तावेज़ात के मुताबिक पंजाब के 22.84 ज़ेर ज़मीन हिस्से में पानी न होने का इंकशाफ हुआ। 6 साल में ज़ेर ज़मीन पानी खत्म होने की शरह में 5.66% इजाफा हुआ। लाहौर में कौमी हीरो तंगदस्ती की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। नज़ाकत अली ने 1989 की एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता था। नज़ाकत अली शुगर के बायस एक टांग से महरूम हो चुके, करीबी खतरे में। अपने इलाज से कासिर कौमी साइकिलिस्ट हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर। और बाबा बुल्ले शाह के 267 में उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का दूसरा रोज़। ज़ायरीन की बड़ी तादाद में आमद।
मज़ार पर चादरें चढ़ाने का सिलसिला जारी। ज़ायरीन की दूध, नान, हलीम, गोश्त और चावलों से तवाज़ो। अकीदतमंदों के ढोल की थाप पर भंग